अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में सबसे ज़्यादा रन्स करने के बाद बाबर आजम के हवाले से बहुत शोर मच रहा है। रमीज राजा ने एक वीडियो की, सलमान बट साहब ने भी एक वीडियो की। दोनों के पॉइंट बड़े खास हैं। सलमान बट साहब ने यह कहा कि जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हैसन, जो ये कहते थे वर्ल्ड कप के दरमियान में, अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम 10 ओवर के बाद तो बैटिंग कर नहीं सकते, पावर प्ले में भी नहीं भेज सकते, तो मतलब लिमिटेड ओवर के बीच में जो है वो खेल सकते हैं। तो अब उन कोच का क्या करना है जिनके ख्याल में 10 ओवर के बाद तो बाबर आजम बैटिंग ही नहीं कर सकते थे, मगर इस पीएसएल में तो वो बहुत अच्छा खेले। एक ये पॉइंट। दूसरा, रमीज राजा ने एक बड़ा खास पॉइंट किया। रमीजा साहब ने ये कहा कि मां सदाकत अगर बाबर आजम को बीट नहीं कर सकते तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं। साइम अयूब अगर बाबर आजम को बीट नहीं कर सकते तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, ये 15, 17, 20 रन बना के भी खुश हो जाते हैं। ये तो टेल एंडर के रन हैं, इनको अपनी इनिंग्स को बढ़ाकर करना चाहिए। और फिर बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर आजम को पता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें से निकलना कैसे है। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात करता हूं, अभी भी बहुत से जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो बात कर रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, जो सब के सब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर 90% से ज्यादा फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम को मशवरा देते थे कि आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वैसे तो पीएसएल भी डोमेस्टिक है, बट पॉइंट इज के रेड बॉल, वो जो काजन ट्रॉफी या प्रेसिडेंट कप नहीं खेलेंगे, आपकी फॉर्म सामने नहीं आएगी, आप रन नहीं कर पाएंगे। अब सब कह रहे हैं देखिए जी बाबर आजम ने तो साबित कर दिखाया, अब वो नाकाम और वो नाकाम। मैं सबसे पहले तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स से जो जो ये कहते थे कि बाबर आजम को रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, कोई काउंटी का मशवरा देता था, कोई क्या करता था, मगर इन सब चीजों के बगैर बाबर आजम ने रन कर दिए। पहले बात, क्या पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम के 588 रन पर हमें बहुत अतराना चाहिए? मुझे खुशी इस बात की कि बाबर आजम के बल्ले से रन है, कम से कम उनकी फॉर्म बेहतर आई। आई होप के अब इंटरनेशनली भी परफॉर्म करेंगे। बट हम सब जानते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग की क्वालिटी कितनी बेहतर थी। मतलब अगर आप ओवरसीज बॉलर की भी बात लें तो अगर आपने एक बॉलर उठाना हो जिसने अच्छी बॉलिंग की, वो नहीं राना है जो बाबर आजम की ही टीम में है, या ग्लेसन ले लें आप, या फिर बाबर आजम ने अल्जारी जोसेफ का नाम लिया था। अगर आप फ्लॉप 11 बनाएंगे ना तो उसमें अल्जारी जोसेफ का नाम आएगा। 10 की इकॉनमी से रन खाए हैं उन्होंने। सो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत ज्यादा, जिसे आप कहते हैं ना कि इस बार पीएसएल में बहुत नीचे वाले लेवल की थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी। मतलब सुफियान मुकीम अच्छे बॉलर हैं, वो बाबर आजम की टीम में खेल रहे हैं। नहीद राना मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर में सबसे अच्छे थे, वो भी बाबर आजम की टीम में थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों किसी और टीम में तो बाबर रन ना करते, बट मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनेशनल में और किसी लीग क्रिकेट में बहुत फर्क है। बाबर आजम ने रन किए हैं, चलो बेहतर है कि फॉर्म में आ गए। यही बाबर आजम लास्ट पीएसएल में सबसे बुरा खेले थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब सबसे अच्छा खेले हैं, अब उनकी करियर की बेस्ट फॉर्म है इन T20, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा मानना है कि इस बेस की बुनियाद के ऊपर कि बाबर आजम ने बहुत रन कर दिए, 200 किए, सबसे ज्यादा रन है, हम ये बड़े क्लेम करना शुरू कर दें। नंबर 1। नंबर 2, रमीज राजा साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे यंग क्रिकेटर है ना, वो चाहे मां सदाकत हैं, साइम है, या कोई भी है, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, जितने भी हैं, इनको वाकई अपनी इनिंग को बड़ा करके करना। ये बात मैं भी मानता हूं कि मां सदाकत देखिए ना, उसकी शायद 170 180 की स्ट्राइक रेट होगी, मगर अपनी इनिंग को बहुत बड़ा नहीं कर पाए हैं। वो 15-20 रन की इनिंग को भी मतलब चेहरे से लगा के सेटिस्फाइड है। ये बात ठीक है रमीज भाई की कि ये हमारे यंग क्रिकेटर्स को बढ़ा के अपनी इनिंग को एक्सेलरेट करना है, अपनी इनिंग को बड़ा करना है, लंबा खींचना है, 100 की तरफ, 50 प्लस की तरफ लेके जाना है, जो कि साहबजादा में ये बेसिकली ये फन ये हुनर जरूर मौजूद है। मगर दूसरी बात जो रमीज भाई ने कही कि अगर ये बाबर आजम को कंपीट नहीं कर सकते तो इनका कोई फायदा नहीं है। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम 31 बरस के हैं, वो कब से खेल रहे हैं, मतलब कब से खेल रहे हैं। अब उनका इन बच्चों के साथ मौजाना तो बनता नहीं है। बाबर आजम 2-3 साल बुरी तरह से नाकाम हुए थे, लेकिन वो टीम के साथ चिपके रहे थे। क्या किसी यंग क्रिकेटर को आप इतना चांस देंगे? कभी नहीं देंगे। जो आपका बिहेवियर बाबर के साथ था, अगर आप यंग के साथ भी रखेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। बाकी राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि साइम अयूब वनडे टीम से बाहर नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छा प्लेयर है वनडे का। मुझे लगता है कि मां सदाकत को अपनी इनिंग को बढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब मां सदाकत अभी 2 मैच नहीं खेला पाकिस्तान के लिए, फर्स्ट टाइम इस पीएसएल सीजन में हम सब ने उस पर नजर रखी थी। नो डाउट मेरे ख्याल में भी वो उस तरह से पूरा नहीं उतरे जो उनको पूरा उतरना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप बाबर आजम के साथ कंपेरिजन मत कीजिए अभी से ही कि आपने बाबर आजम को पीछे नहीं छोड़ा या बाबर आजम से ज्यादा रन नहीं किए, इसलिए आपके टैलेंट का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है, खैर वो खुद क्रिकेटर हैं, चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, उनका अपना एक विजन होगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि अपनी इनिंग को बढ़ा नहीं पा रहे, 15-17 रन की इनिंग को ही बेहतर समझते हैं, जबकि इनको 50 सेंचुरी की तरफ भी जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ये भी गलत है
कि हम बाबर आजम के साथ अभी से ही उनका कंपैरिजन कर दें कि बाबर आजम ने तो रन ज्यादा किए हैं, ये टैलेंट कहाँ का टैलेंट जो बाबर आजम को बीट ना कर पाए। सो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ये हार्श होगा। अभी एटलीस्ट मां से ताकत के हवाले से तो होगा, ख्वाजा नाफे के हवाले से भी होगा। अब देखिए ना, बाबर आजम खुद कप्तान हैं, ओपन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं टी20 के अंदर ओपन की, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है बाबर आजम ने रन किए, पर मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ख्वाजा नाफी कौन से नंबर पे खेल रहा है, हसन नवाज कौन से नंबर पे खेल रहा है, और छोड़िए अब्दुल समद ने फाइनल में बड़ी शानदार इनिंग खेली है, मगर मतलब बारी उनकी पूरे पीएसएल में कितनी सी आई है। सो हम जितने भी हाईएस्ट रन गेटर हैं, सबके सब आप उठा के देख लीजिए, सबके सब ओपनर है, नीचे से कोई भी नहीं, क्योंकि बारी नहीं मिलती है, नीचे से बारी ही नहीं मिलती। अगर आप हैदराबाद की तरफ से देखेंगे तो उसमें भी आपको मार्नस लविशन के रन अच्छे मिल जाएंगे, आपको उस्मान खान के, वो अगर से चौथे नंबर पे हैं जिनके अच्छे रन हैं। अब उस्मान खान की ही एग्जांपल ले लें, चले मैं कोई बाबर आजम कंपैरिजन नहीं कर रहा, उस्मान खान 3 मैच ना चलेगा ना इंटरनेशनल, उसको बाहर कर देंगे आप, 3 मैच नहीं चलेगा तो। सो जो ट्रीटमेंट हमने साइम अयूब के साथ रखी, जो ट्रीटमेंट हम बाबर आजम के साथ रख रहे हैं, बाकियों का भी फिर हक है कि आप उनको भी इतना चांस दें, और फिर आप कहेंगे यार तुसी पूरा नहीं उतरे, शायद कुछ लॉजिक बनता है। हमारे यहाँ तो सुफियान मुकीम की एग्जांपल ले लें, कौन सी सीरीज इसने पाकिस्तान को हरवाई है, कौन सी सीरीज हरवाई है जो वो टीम से बाहर हो जाता है। मतलब इतना अच्छा, अब सबको लगता है कि उसने पीएसएल में परफॉर्म किया, भाई साहब उसने इमर्जिंग एशिया कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तब भी वो टीम में नहीं आ पाए थे, तब भी नवाज शदाब, मैं किसी के नाम मतलब अगेंस्ट नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि सबसे पहला किसी का हक था तो वो सुफियान मुकीम का था, वो तो नहीं बन पाए टीम के अंदर, बाकी लोग टीम के अंदर आ गए थे। सो ये हम ट्रीटमेंट सबके साथ एक से करते नहीं है। अब जितने चांसेस, नवाज शायद बहुत अच्छा परफॉर्म, ये माइक हैसन के अल्फाज थे कि दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर है मोहम्मद नवाज, मगर इस पीएसएल में नहीं कर पाए। अगरचे माजी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते रहे, मैन ऑफ द मैचेस भी पिछले 1-1.5 वर्षों में सबसे ज्यादा नवाज के, मैन ऑफ द सीरीज भी उनके, बट नहीं परफॉर्म कर पाए, वो अलग बात है। मगर मुझे लगता है नवाज, शदाब या जितने इर्द गिर्द के स्पिनर और बनते हैं, सबसे ज्यादा हक किसी का बनता था, सुफियान मुकीम का बनता था, लगातार परफॉर्म कर रहे थे, इब्रार भी कर रहे थे। अब इब्रार के लिए पीएसएल अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, ही इज गुड बॉलर, और खासकर वनडे टी20 दोनों में बनते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब आते हैं सलमान बट साहब के, सलमान बट साहब और रमीज राजा, ये दो वो क्रिकेटर हैं जो हर मुश्किल में बाबर आजम के साथ रहे थे, ये बात मानने वाली है, हमेशा बाबर आजम के लिए बोलते रहे। मगर हमने बहुत से ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी देखे जो कहते थे कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए तभी फॉर्म में आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे, ये अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं बाबर आजम, ये बड़ा और खराब हो जाएगा मामला, और सब चीजें बातें भी होती रही हैं। मगर ये माइक हैसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये वर्ल्ड कप के दोनों की बात है, जब बाबर आजम को कभी टीम में रखते थे, कभी नहीं रखते थे, और कई बार तो बारी भी, एक आधी बार बारी भी मैच में बहुत नीचे करके दी गई। ये कहा गया कि 10 ओवर के बाद बाबर आजम को नहीं हम बैटिंग के लिए भेज सकते, लाइक अगर कोई 1-2 खिलाड़ी आउट हुए, चौथे नंबर पे बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो अगर 10 ओवर गुजर गए तो फिर बाबर आजम को क्यों भेजना, फिर किसी ऐसे प्लेयर को भेजेंगे जो थोड़ी लंबी हिट कर सकता हो। ये माइक हैसन का मतलब था। वो ओपन भी नहीं कराना चाह रहे थे बाबर आजम के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि बाबर आजम ओपनर, एज ए ओपनर मटेरियल भी नहीं रहे हैं। सो ये उनकी अपनी एक थिंकिंग थी। आज अगर हम माइक हैसन को गाली देनी है तो बिस्मिल्लाह करके दे लीजिए, बट मैं एक लम्हे के लिए उस टाइम पीरियड पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा कोई मामे चाचा का नहीं है, फूफा नहीं है कोई माइक हैसन, बट सच बात ये है कि उस टाइम पीरियड में हम सब हैरान थे कि बाबर आजम टीम में आए कैसे हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी। चले मुझे ये बता दें कि जब बाबर आजम वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए थे, जब हमने बांग्लादेश का टूर किया था, तब तो बाबर आजम टीम का हिस्सा भी नहीं थे, तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि बाबर आजम को टीम से क्यों ड्रॉप किया। आज जब बाबर आजम ने रन कर दिए, सब बोल रहे हैं कि बाबर आजम बहुत अच्छे हो गए हैं, तब तो वो रन नहीं कर रहे थे, इसलिए वो चौथे नंबर पे भी आए। हम सब गवाएं इस बात के, बाबर आजम टीम में सिर्फ इसलिए आए थे कि हम एशिया कप इंडिया से 3 मैच हार गए थे, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि बाबर आजम ने परफॉर्म अच्छा किया हो। एक और बात मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया था, माइक हैसन ने कहा था कि अगर बिग बैश में बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो टीम में आ जाएंगे। बाबर आजम बिग बैश खेलने से पहले टीम में आ गए थे, अब बिग बैश में भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन मैं मानता हूं पाकिस्तान की एक मंचे हुए और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं बाबर आजम, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो बहुत से लोग समझ रहे हैं। अब जबकि बाबर आजम ने रन कर दिए, अब उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ करेंगे, अब कौन होगा जो उनकी तारीफ नहीं करेगा। बट मेरा सवाल यह है कि आप इस बात को पिछले के साथ जोड़े मत, जब बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। 3 साल का टाइम पीरियड था, बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आए हैं, अब जाके आए हैं। और अभी भी आप अगर अपनी उम्मीद को, अपनी एक्सपेक्टेशन को आसमान पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, बट मेरा एज ए जर्नलिस्ट ये मानना है कि पीएसएल की बॉलिंग और इंटरनेशनल की बॉलिंग, इन दोनों के जहान में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी मुझे खुशी तब होगी आगे भी जाकर बाबर आजम के बल्ले से यूं ही रन आ रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयर को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जब आ जाए तो इन सब बॉलिंग को पहले भी खेले हुए हैं, बीच में 2-3 बरस रन नहीं आए, उससे पहले तो उन्होंने परफॉर्म किया ही हुआ है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इंटरनेशनल भी परफॉर्म करेंगे। मगर जब वो कर लेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक को खेल लेंगे, जब इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, इवन इंडिया के खिलाफ कहीं एक आधा मैच आता है, रन करते हैं, तो आप कहेंगे यार देखिए बाबर इज बैक और सब चीजें।
अब खाली पीएसएल के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, बट एक बात की खुशी जरूर है कि बाबर आजम के बल्ले से रन आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, एज ए कैप्टन कोई ट्रॉफी उन्होंने जीती है। ये वो सब चीजें थी जो 2-3 वर्षों से हम बाबर आजम में मिस कर रहे थे। ये थोड़ा सा ख्याल था, मुझे मेरे जहन में था, मैंने वीडियोस देखी, बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, खासकर ट्विटर के ऊपर, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। खासकर 2-3 पॉइंट, क्या वर्ल्ड कप में बाबर आजम की फॉर्म वाकई ही ऐसी थी कि हम मतलब माइक हैसन को इसके जिम्मेदार कहें? मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि बाबर आजम चौथे नंबर के बैट्समैन तो नहीं थे। अगर खिलाते तो आप ऊपर ही खिलाते, अगर ऊपर जगह नहीं बनती तो फिर टीम में नहीं बनती थी, सीधी सी बात है। ये मेरा ख्याल है, मैं उस वक्त भी था और अब भी ख्याल है। नंबर 2, मैं मानता हूँ अभी बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, मगर पिछले 2-3 वर्षों से रन नहीं कर रहे थे। उनको किसी फ़ोन कॉल के ऊपर टीम में डाला गया था। सबको पता है किसकी फ़ोन कॉल आई थी। वही फ़ोन कॉल की वजह से बाबर आजम बांग्लादेश सीरीज़ से बाहर भी हुए थे। सेम बंदे ने फ़ोन करके टीम में डाला, सेम बंदे ने टीम से निकलवा दिया। इसमें कोई दो राय है नहीं। ना ही वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए थे, ना ही अपनी की बहुत बुरी पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे। मतलब मेन चीज़ ये है। अब वो पीएसएल में परफॉर्म कर दिए, अब तीनों फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएं। हमें तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने